हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे रिलीजियस कंपोजिशन के बारे में। चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा पॉपुलेशन। ठीक है, रिलीजियस कंपोजिशन। और रिलीजियस कंपोजिशन मतलब भारत में कौन कौन से रिलीजन्स के कितने लोग रहते हैं, किस किस स्टेट में पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। रिलीजन्स इन इंडिया। अगर आप कोई पूछे कि भारत में कौन कौन से रिलीजन्स हैं तो आप फटाफट बता सकते हो कि भैया भारत में हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म है, इस्लाम है, सिखिज्म है, क्रिश्चियनिटी है, जैनिज्म है। ये कई सारे रिलीजन्स भारत में पाए जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मेजॉरिटी में रिलीजन है वो है हिंदुइज्म। मतलब हिंदू रिलीजन वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं। बाकी जो रिलीजन हैं वो किस में है? माइनॉरिटी में। माइनॉरिटी मतलब जिनकी संख्या कम है। ठीक है, और माइनॉरिटी में भी अगर सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी जो है वो है इस्लाम रिलीजन की। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, तो communities in the country show that there are certain states and districts having large numerical strength of one religion while same may be very negligible represented in other states। देखो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत में कई सारे स्टेट्स तो ऐसे हैं जहाँ पर एक रिलीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जैसे मान लो कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे हिंदुइज्म बहुत ज़्यादा है। मतलब आप देखो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स जो हैं यहाँ पे हिंदू रिलीजन, अब ये जो ब्लू ब्लू दिखा रखा है ये सारा हिंदू मतलब हिंदू रिलीजन है। यहाँ पे हिंदू रिलीजन बहुत ज़्यादा है। अगर आप यहीं पर अगर आप जम्मू कश्मीर में चले आओ तो जम्मू कश्मीर में हिंदू जो हैं ये माइनॉरिटी मिलेंगे। यहाँ पे इस्लाम जो है, मुस्लिम रिलीजन जो है, यहाँ पे मुस्लिम जो लोग हैं वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सिमिलरली यहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं वो माइनॉरिटी में और यहाँ पे मुस्लिम्स हैं जो मेजोरिटी में। तो इंडिया में कई सारे स्टेट्स, कई सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर एक रिलीजन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में, वही रिलीजन किसी दूसरी जगह पर हो सकता है ना के बराबर हो या बहुत कम क्वांटिटी में हो, ऐसा देखने को मिलता है और ये पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैप बड़ा प्यारा दिखा रखा है। 2011 की सेंसस के अनुसार यहाँ पे दिखा रखा है। ये ब्लू ब्लू वाला जो दिखा रखा है ये हिंदुइज्म है, यहाँ पर ये इस्लाम है, ग्रीन ग्रीन जहाँ जहाँ पर दिखा हुआ है। फिर क्रिश्चियनिटी, यहाँ पर आपको क्रिश्चियन देखने को मिलेगा, क्रिश्चियन देखने को मिलेगा ये वाला। फिर सिखिज्म आपको नॉर्थ इंडिया में यहाँ पे देखने को मिलेगा, पंजाब के आसपास। फिर बुद्धिज्म यहाँ पर आपको लद्दाख और इधर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बुद्धिज्म देखने को मिलेगा। इसके अलावा बाकी अदर रिलीजन्स दिखा रखे हैं। ठीक है, और भी मैप में आपको दिखाऊंगा। अच्छा, ये बहुत प्यारी टेबल हमारी बुक में दे रखी है जिसमें सारी चीज़ क्लियरली लिखी हुई है कि भारत में रिलीजियस कम्युनिटीज़ के बारे में बता रखा है। 2011 की जो सेंसस हुई थी तो उसके अनुसार सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो है हिंदूज की। कितनी पॉपुलेशन है? 966.3 मिलियन। मतलब अगर करोड़ों में निकालें तो 96.6 करोड़ जो लोग हैं वो हैं हिंदू। वही अगर परसेंटेज में देखें तो ये हो जाएगा 79.8। मतलब लगभग ऐसा समझ लो भारत में जो 80% पॉपुलेशन है वो किसकी है? हिंदूज की है। मुस्लिम्स की अगर बात करें तो मुस्लिम्स दूसरे नंबर पर आते हैं 172 मिलियन। ठीक है, या इसको करोड़ों में निकालें तो लगभग 17.2 करोड़ लोग जो है मुस्लिम है। अगर परसेंटेज देखें तो 14.2% है। बाकी तीसरे नंबर पर आते हैं क्रिश्चियंस 27 मिलियन। करोड़ों में निकालें तो 2.7 करोड़ लोग जो हैं लगभग 2011 की सेंसस के अनुसार कैसे हैं? क्रिश्चियन है। और परसेंटेज इनका 2.3%। सिख का परसेंटेज देखें तो 1.7%। बुद्धिस्ट का देखें तो 0.7% है। जैन की संख्या और कम है 0.4%। अदर रिलीजन्स एंड परसुएशंस ये दे रखे हैं 0.7%। रिलीजन नॉट स्टेटेड जो अपना कोई रिलीजन नहीं बताते हैं उनकी संख्या 0.2%। तो आपको पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में जो रिलीजन है वो कौन सा है? हिंदू। कितने परसेंट लोग हैं? 79.8। दूसरे नंबर पर मुस्लिम। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर मैप मैंने बता दिया है। अब सबसे पहले हम देखेंगे हिंदूज की, हिंदू रिलीजन की। तो हिंदूज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए मेजर ग्रुप इन मैनी स्टेट्स। तो कई सारे स्टेट्स में भारत में आपने यहाँ पे देखा, ये मैप देख सकते हो। ये वाला जो कलर है ये हिंदूज का कलर है। हिंदू आपको हर जगह पे दिखाई दे जाएंगे और आपको मैंने बताया था लगभग 79% जो लोग हैं इंडिया में वो कौन है? हिंदू है। तो हिंदू जो है वो ज़्यादातर स्टेट्स में मेजॉरिटी में, जहाँ पे इनकी संख्या 70 से 90% या इससे भी ज़्यादा पाई जाती है। बस कुछ जगहों को छोड़ दो। तो कहाँ कहाँ पर हिंदूज कम पाए जाते हैं या इनकी संख्या कम पाई जाती है? तो वो जगह है डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट्स अलोंग इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। तो मतलब इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के आसपास जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर इनकी संख्या कम देखने को मिलेगी। इंडो पाक बॉर्डर के आसपास हिंदूज की संख्या कम देखने को मिलेगी। जम्मू एंड कश्मीर में हिंदूज की संख्या कम देखने को मिलेगी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो हिली स्टेट्स हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ठीक है, नागालैंड, वहाँ पर कम देखने को मिलेगी। एंड स्कैटर्ड एरियाज इन डेक्कन प्लेट्यू एंड गंगा प्लेन। और गंगा प्लेन और डेक्कन प्लेट्यू में जहाँ ऐसे एरिया स्कैटर्ड है जहाँ पे पॉपुलेशन कम है वहाँ पर हिंदूज की संख्या आपको कम देखने को मिलेगी। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम देखेंगे मुस्लिम्स के बारे में। तो मुस्लिम्स आर लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी। तो एक नंबर का क्वेश्चन
बन सकता है कि भारत में लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी कौन सी है, तो आपको बताना है मुस्लिम्स हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं पॉपुलेशन के मामले में। इनकी संख्या कहाँ पर ज़्यादा है, तो ये पाए जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर और कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं वेस्ट बंगाल के और केरला के, और कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के जहाँ पर मतलब मुस्लिम्स पाए जाते हैं। दिल्ली में और दिल्ली के आसपास भी मुस्लिम्स पाए जाते हैं, और लक्षद्वीप जो हमारी यूनियन टेरेटरी है वहाँ पर भी आपको मुस्लिम्स देखने को मिलेंगे। कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे मुस्लिम्स मेजोरिटी मतलब जहाँ पे मुस्लिम्स की संख्या ज़्यादा है, बाकी लोगों की संख्या कम है। तो वो जगह कौन कौन सी है, कश्मीर वैली और लक्षद्वीप, ये दो जगह ऐसी हैं जहाँ पर मुस्लिम्स की संख्या ज़्यादा है। तीसरा है क्रिश्चियन की जो पॉपुलेशन है ये जनरली आपको देखने को मिलेगी रूरल एरियाज में क्रिश्चियंस की संख्या ज़्यादा है। और इनका जो मेन कंसंट्रेशन है कहाँ कहाँ पर मेनली ये पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं वेस्टर्न कोस्ट अराउंड गोवा के आसपास पाए जाते हैं, केरला में पाए जाते हैं, हिली स्टेट्स ऑफ मेघालय में पाए जाते हैं, मिजोरम में पाए जाते हैं, नागालैंड में पाए जाते हैं, छोटा नागपुर एरिया एंड हिल्स ऑफ मणिपुर, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे क्रिश्चियन। सिखों की बात करें तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम है और बहुत कम क्वांटिटी में मतलब ये पाए जाते हैं यहाँ पर। फिर भी आपको 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पर सिख पॉपुलेशन आपको अच्छी तरह देखने को मिलेगी। एक तो मेन जो इनका गढ़ है वो है पंजाब, फिर है हरियाणा और फिर दिल्ली, यहाँ पर सिख पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। फिर हम देखेंगे जैनिस्ट और बुद्धिस्ट के बारे में। तो जैन और बुद्धिस्ट ये हैं स्मॉलेस्ट रिलीजियस ग्रुप। कैसे ग्रुप हैं, स्मॉलेस्ट रिलीजियस ग्रुप है इंडिया में, और ये इंडिया के किसी सेलेक्टेड जगह पर पाए जाते हैं, हर जगह पर नहीं पाए जाते हैं। जैन्स की अगर बात करें, जैन पाए जाते हैं एक तो अर्बन एरियाज ऑफ राजस्थान के अर्बन एरियाज में, मतलब रूरल एरियाज में इनका कंसंट्रेशन कम है, ओनली शहरी एरियाज में ज़्यादातर पाए जाते हैं जैन्स। गुजरात में पाए जाते हैं और महाराष्ट्र, 3 जगह मेन है जहाँ पर जैन की संख्या आपको देखने को मिलेगी। कौन कौन से, अर्बन एरियाज ऑफ राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, यहाँ पे आपको जैन देखने को मिलेंगे। बुद्धिस्ट की बात करें तो बुद्धिस्ट जनरली ज़्यादातर जो बुद्धिस्ट हैं वो आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको अदर एरिया जो बुद्धिस्ट मेजोरिटी, अब सोचो कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे मेजोरिटी में पाए जाते हैं, मतलब बुद्धिस्ट मेजोरिटी में यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब बुद्धिस्ट पाए जाते हैं, तो वो हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, त्रिपुरा, लाहौल एंड स्पीति एंड हिमाचल प्रदेश, इन जगहों पर बुद्धिस्ट मेजोरिटी में पाए जाते हैं, बुद्धिस्ट की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है। अदर रिलीजन्स की बात करें तो अदर रिलीजन्स में आते हैं जोरोस्ट्रियंस, ये जोरोस्ट्रियंस का साइन है, जोरोस्ट्रियंस हो रहे हैं। और फिर ट्राइबल एंड अदर इंडिजिनियस फेथ एंड बिलीफ्स, इसके भी लोग पाए जाते हैं। मगर ये जो ग्रुप्स हैं ये बहुत कम जगह पर छोटे छोटे पॉकेट्स में पाए जाते हैं, हालांकि पूरे देश में बिखरे हुए हैं, पर इनकी संख्या क्या है, बहुत कम है। तो ये हुआ हमारा टॉपिक कंप्लीट, रिलीजियस कंपोजिशन ऑफ इंडिया कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक एक वीडियो और आएगा जिसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।